हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब नंबरों का ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसे हम एपी कहते हैं। अभी सीक्वेंस क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। मतलब नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट जो एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। और नंबरों का ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट हो या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंस सेम हो उसे हम कहते हैं एपी। चलिए अब इसे कुछ एग्जाम्पलों के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 2 3 4 से लेके 100 तक। ये सीक्वेंस है जिसमें ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ऐसे ही ये हमारी लास्ट टर्म है। तो आप देख सकते हो कि ये पहले और दूसरे का बीच का डिफरेंस कितना है 1 और दूसरे तीसरे के बीच का वो भी 1। हर जगह डिफरेंस कांस्टेंट है। सो ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसे हम एपी कहेंगे। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है 100 70 40 10 एंड सो ऑन। इन सब के बीच का भी डिफरेंस 30 और हर जगह ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो इसे भी हम एपी कहेंगे। ऐसे ही हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल है 3 3 3 3 3। इसमें हर जगह डिफरेंस 0 है और डिफरेंस होने के साथ साथ ये एक सीक्वेंस भी है तो इसे भी हम एपी कहेंगे। ऐसे ही हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 2 8 14 20। इसमें भी हर जगह हमारा डिफरेंस 6 है तो इसे भी हम एपी कहेंगे। सो ऐसा सेट जिसमें नंबरों को डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया और उनका डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उन्हें कहा जाता है एपी। अब बात कर लेते हैं एपी के टाइप्स की। तो एपी के दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो सबसे पहले हम फाइनाइट एपी पढ़ेंगे। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी एपी जिसमें लिमिटेड टर्म्स हो या फिर कह सकते हैं जिसकी हमें लास्ट टर्म गिवन हो, जो सीमित हो, जिसका अंत हो, ऐसी एपी को बोलते हैं हम फाइनाइट एपी। अब बात करें इससे कुछ एग्जाम्पल्स की। तो जैसे कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल है उसमें हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन है। ऐसे हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है उसमें भी हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये हो जाएंगे हमारी फाइनाइट एपी के एग्जाम्पल्स। अब बात करें इनफाइनाइट एपी की। द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। ऐसी एपी जिसकी टर्म अनलिमिटेड हो, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हो, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसी एपी को कहते हैं हम इनफाइनाइट एपी। अब बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें हमें इसकी लास्ट टर्म गिवन नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी। ऐसे हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, हमें इसमें भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएगी, ये अनलिमिटेड है, ये सीमित नहीं है, तो ऐसी एपी को कहते हैं इनफाइनाइट एपी। अब नेक्स्ट पेज पर एपी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। जैसे ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। ये एक हमारी जनरल फॉर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ठीक है। जिसमें कि ये जो हमारा ए है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो हमारा डी है ये इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और जो इसमें हमारी ए है इसी किसी भी एपी को हम इसकी A1 A2 A3 ऐसे टर्म को हम इससे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसे समझने के लिए हम चलो एक एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि इसमें हमारा कोई एपी दे रखी है हमें, जिसका ए है 2 और जिसका हमें डी दे रखा है 3, ठीक है। तो हमें इसकी एक एपी बनानी, तो एपी क्या बनेगी, तो उसमें जो A1 टर्म होगी वो क्या होती है ए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी 2। अब हमारी A2 क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी A प्लस डी, मतलब कि 2 + 3 = 5। ऐसे ही अगर हम दूसरा थर्ड टर्म देखें इसकी A3, वो क्या बनेगी हमारी A प्लस 2D, मतलब 8। ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी। जो हमारी जो रिक्वायर्ड एपी बन जाएगी उसे हम कहते हैं A1 A2 A3 इन ऐसी सीरीज़ में अरेंज करने के बाद, तो वो हो जाएगी हमारी 2 5 8 एंड सो ऑन। ये हो जाएगी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फॉर द एपी 3 7 11 15 एंड सो ऑन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हमें इसमें इसकी फर्स्ट टर्म मतलब कि ए और कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछा गया है। तो एपी की जो पहली टर्म होती है उसे ही हम ए कहते हैं। तो उसमें हमारा ए आ गया 3 और डी क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब आ गया हमारा 7 - 3 = 4।
अब हमें निकालना है राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। इसके नेक्स्ट टू टर्म्स कैसे निकालेंगे? जो हमें सीरीज़ में 15 दिया हुआ है उसमें हम एक बार अगर हम डी ऐड कर दें, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो हमें उससे उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो हम एक बार 15 + 4 करेंगे तो हमें मिला 19, और उसमें अगर हम एक बार और डी ऐड कर दें तो हमें उसकी भी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी जो कि है 23। तो इसकी जो नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी वो होंगी एक 19 और एक होगी 23। तो यही हमें क्वेश्चंस में पूछा था। तो ये था हमारा एक सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म क्या होती है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसमें एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है जो कि ए एन नाम से है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें ए क्या होता है? वो हमारी फर्स्ट टर्म। एन क्या होती है? जो हमें नंबर ऑफ टर्म जो हमें निकालनी है, हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं इससे। और डी क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको एक एपी की मैंने 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। इसमें हमें इसकी ए जो ए इज इक्वल्स टू है वो 5 दी हुई है, और हमें इसकी जो डी है 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 है। और अब मान लो हम कोई सी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि मेरे को निकालनी है ए 11 टर्म निकालनी है मेरे को। मतलब इसमें मैंने एन इज इक्वल्स टू कितना लिया है? 11। तो हमें इसकी 11 टर्म क्या होगी? तो हम जो ये ए एन का फॉर्मूला है इसे लगाएंगे। तो ए 11 इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए कितना दिया हुआ है? 5। 5 प्लस एन माइनस डी। एन क्या लिया है हमने? 11। तो 11 माइनस 1, और डी का दे रखा है हमने, ले रखा है हमने 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 प्लस 10 इंटू 3, ये कितना होगा? 5 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 35। तो जो हमारी ए 11 टर्म आएगी वो कितनी आएगी? 35। इससे हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। आप इससे कोई सी टर्म निकाल सकते हो। आप बोलो तो मैं इससे निकाल के देखती हूँ। अब ए 20 टर्म, ठीक है, तो वो क्या होगी? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हमारा ए क्या दिया मैंने हमारे पास? 5 प्लस एन का दिया, एन का लिया रखा है हमने 20। तो 20 माइनस 1, और डी का ले रखा है हमने 3। तो कितना होगा? 5 प्लस 19 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा ये? 5 प्लस 57, जो कि आएगा 62। तो हमारी जो A20 टर्म है वो कितनी आई? 62। इससे आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। तो यही होता है हमारा एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपके पहले टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 21, 18, 15, 12 इज -81। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, पर क्या आपको समझ में आया कि इसमें क्या करना है? तो चलो सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, मतलब हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो हमें वो -81 दे दे। तो सिंपली इसमें हमसे पूछा गया है कि एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब एन की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो हमें सीक्वेंस में -81 दे दे। तो चलो निकालते हैं। तो इस सीक्वेंस में हमें ए का दे रखा है 21, और डी क्या होता है हमारे पास? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि है 18 माइनस 21 इज इक्वल्स टू -3। और ए एन का दे रखा है हमें -81। तो जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें इसकी वैल्यूज़ रखते हैं, जो कि हमें ए एन क्या दे रखा है अपने को? -81, और ए क्या दे रखा है अपने? 21, और एन तो हमें निकालना ही है, और डी का दे रखा है हमें -3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एन आएगा हमारे पास 35, मतलब एन की 35th वैल्यू होगी जो हमें सीक्वेंस में -81 देगी। तो एन की वैल्यू 35 ही हमारा ऐसा टर्म होगा जो हमें -81 देगा, और यही हमारा आंसर है। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ एपी क्या होता है? ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो चलो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें किसी भी एपी का अगर हमें सम निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। जहाँ पर एन क्या होता है? एन होता है कि हमें कितनी टर्म का सम निकालना है, जैसे एपी के कितनी टर्म्स है उस सीरीज़ में जिसका हमें सम निकालना है। और ए क्या होता है हमारे पास?
फर्स्ट टर्म और डी होती है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले को भी एक एग्जाम्पल में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और उसमें हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ AP, और हमारे पास AP का गिवन है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो हमें इस AP में 24 टर्म तक का सम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। इस AP में हमें A का दे रखा है 5 और हमें D का दे रखा है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 8 माइनस 5, जो कि हमारे पास आया 3। और हमारे पास कितनी तक का टर्म निकालना है, 24, मतलब हमें इसमें n दे रखा है 24। फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल्स टू n अपॉन टू, n कितना है 24 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a कितना है हमारे पास 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है 24, तो 24 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 24 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12 और 2 इंटू 5 10। 24 माइनस 1 कितना होता है 23, और 23 में जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 69। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 79, जो कि हमारे पास आएगा 948। तो हमारे पास जो सम आएगा 24 टर्म तक का इस AP का, वो आएगा 948। तो यही हमें इसमें निकालना था। तो आपको समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। अब इस सम निकालने का एक और फार्मूला होता है जो कि एक फाइनाइट AP में लगता है, मतलब जिसमें हमें उसके लास्ट टर्म गिवन हो। इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दे रखा है कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ AP एंड द AP इज़ 3, 5, 7 डॉट डॉट टू 21। हमें इसकी सम निकालना है, जबकि हमें पता है कि हमें A क्या गिवन है 3 दे रखा है, हमारे पास D क्या है 2 है, और हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो इसका जो सम का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, S10 इज इक्वल्स टू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता क्या है n/2 A प्लस L। तो इसे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। n कितना दे रखा है हमारे पास 10/2 ब्रैकेट में a कितना है हमारे पास 3, और इसमें हमें इसकी l क्या दे रखा है, l क्या होता है हमें इसकी लास्ट टर्म, जो हमें इसकी जो इसकी लास्ट टर्म दे रखी है वो होती है इसकी l। तो इसे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10/2 मतलब 5 और 3 प्लस 21 मतलब 24। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 24 होता है 120। तो ये आएगा हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म ऑफ दिस AP। यही थे हमारे दोनों सम के फॉर्मूले, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसमें एक नोट है, तब ऐसा रिमार्क से याद कर सकते हो, the sum of first n positive integer is given by s is equals to n/2 ब्रैकेट में n प्लस 1। ये सम का डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है पॉजिटिव इंटीजर का। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, ये बुक में दिया हुआ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप इसे याद भी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।